जय हिंद साथियों, जय हिंद। जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हम एसएससी जीडी के रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति पूरा बायोडाटा ऊपर लिख दिया, उसकी एक क्लास ले रहे हैं। एसएससी जीडी 2025 तर्क शक्ति लेसन कौन सा है इसके अंदर? श्रेणी क्रम संख्यात्मक, यानी कि जो श्रेणी क्रम है उसकी संख्यात्मक जो श्रेणी आती है उसको कौन कौन से आपको ध्यान रखने वाली बातें। तो श्रेणी क्रम में सबसे पहले ध्यान रखने वाली बातें हैं, गणित के जितने भी सूत्र हैं वो आपको याद करने हैं। वर्ग है, धन है, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य याद रखने वाली चीजें हैं। और इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला है वो बिल्कुल ही नहीं, आपको याद करना है। और इसका जितना ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करोगे उससे आप और ज्यादा सीखोगे। रीजनिंग है कि जितना अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा आप इसमें सीखोगे। तो सबसे पहले हम लेसन लेते हैं योग का। योग यानी कि जोड़ योग श्रृंखला। योग श्रृंखला का नियम। एक क्वेश्चन सिंपल सा लिख के देता हूं आपको, यानी कि 5, 9, 14, यानी कि सिंपल जो क्वेश्चन है वो लिख के देता हूं। 20 और 27। अब इसके अंदर सिंपल, अगर इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सिंपल तरीके क्या करना है देखना। इसके अंदर ऑप्शन आएगा आपके पास 35, अब इसको ध्यान देने वाली बातें आपके पास ये है कि इसके अंदर अंतर कितना आ रहा है इसका दोनों का। पेन लेता हूं ब्लैक। हाँ, दोनों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है आपका, वो देखो। इसका कितना है? 4 का, इसका 5 का, इसका 6 का, इसका 7 का, और इसका पर बाद में 8 का। यानी कि ये क्या चल रहा है? श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम संख्या का चल रहा है, श्रेणी क्रम संख्या का चल रहा है। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा? यहां पर 5 में 4 जोड़े 9, और 9 में 5 जोड़े 14, और 14 में 6 जोड़े 20, 20 में 7 जोड़े 27, और 27 में 8 जोड़ने से कितना हो जाएगा? 35। यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? 35। ये वाला हमारा राइट आंसर आ गया। इसके बाद में तो ये कौन सा है? श्रेणी क्रम मतलब क्या है? 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ रहा है। ये पहला ये नियम हो गया। दूसरा इसका ये आ गया है लगातार किसी एक संख्या का, यानी कि एक ही संख्या का अंतर है इसमें, ठीक है नहीं? पहला ये आ गया। दूसरा यानी कि एक ही संख्या, जैसे मान लो 3 आ रहे हैं इसमें, +3 +3 +3 +3, यानी कि 3 का योग हो रहा है। ऊपर वाला समझ में आ गया है? बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसको जितना आप अभ्यास करोगे उतना ज्यादा रहेगा। अब अगर हम लिखते हैं इधर सामने, हम आपके सामने लिख देते हैं 4, 7, 10, 13, 16 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर क्या आएगा देखो, इसमें क्या है? सिंपल तरीका है बिल्कुल ही। +3 हो रहा है सब में,
सब में +3 हो रहा है, यानी कि +3 सब में हो रहा है। तो 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़े 10, 10 में 3 जोड़े 13 और 13 में 3 जोड़े 16 और 16 में 3 जोड़े से 19, यानी कि हमारा जो राइट आंसर आएगा इसके बाद में वो 19 आ जाएगा। इसका 35 आएगा। दो तरीके बता दिया, हम इसी प्रकार ये क्लास लेते रहेंगे। इसके बाद में आ जाता है कौन, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग में अंतर। जो लगातार है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं में वर्ग का अंतर 3 नंबर है। संख्याओं के वर्ग में अंतर। तो इसमें क्या क्या होगा देखो, दूसरे वाले में मान लो कि 4, 5, 9 और इसके बाद में 14। तो इसमें इसका जोड़ कर दिया है, फिर इसका जोड़ कर दिया है, इसका जोड़ कर दिया है, यानी कि जो सेम संख्या है उसका आगे वाले से जोड़ कर रहे हैं 23, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ करने से कितना आ रहा है अपना 37। तो ये इसके अंदर जोड़ कौन से रहे, जो सेम संख्या है इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया, यानी कि जो सामने की जो संख्या है उसको सीधा ही प्लस किया गया है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग में अंतर, जो वर्ग है इसके आगे वाले इसके साथ है जुड़ रही है, एक ही हो गया। अभी आ जाता है इसके अंदर, ये कौन सा है क्वेश्चन हमारा, ये 1 नंबर योग श्रृंखला का नियम, इसके नियम के अनुसार कौन सी है। अगर इस प्रकार की अगर संख्या आ जाती है तो आपको यही करना है। 3 आ गया। अभी आ जाता है 4 नंबर अपने पास, 4 नंबर आ गया। 4 नंबर क्या है कि लगातार विषम संख्याओं को, यानी कि 4 नंबर अब लगातार विषम संख्याओं का अंतर होगा तो क्या आएगा देखो, विषम संख्या या फिर सम संख्या, ये तीनों का अलग अलग है। जैसे इसके अंदर जैसे मान लो 4, ठीक है, नहीं 4 आ गया, 4 में 3 कितना हो जाएगा 7 और 5 12, ये मतलब श्रेणी क्रम इसका बढ़ता रहेगा आगे की। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 9, यानी कि इनका जोड़ होता रहेगा इसी के अंदर ही, इसी के अंदर इनका जोड़ होता रहेगा। अभी 4, 7 इसमें इसको जोड़ दिया, इसमें 7, 5, 12, ठीक, और फिर 4 के बाद में 7 कितना हो गया 12 और 19, 7 के बाद 9, अभी क्वेश्चन मार्क आ गया। यानी ये देखो अभी 3, 5, 7, 9, ये क्या है विषम संख्या। अभी ये विषम के बीच में एक हमारा फोन आ गया, तो फोन आने की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। हाँ तो बात करते हैं, यानी 4, 7, 12, 19। अब इसके अंदर देखो सिंपल तरीके से 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है और 7 विषम संख्या है और 9 विषम संख्या है, यानी कि ये विषम संख्या। अब विषम संख्याओं का जोड़ हो रहा है,
नियम कौन सा चल रहा है? योग, यानी कि जोड़ का नियम चल रहा है इसके अंदर, ठीक है नहीं? तो लास्ट में हमारा जो ऑप्शन आ जाता है वो क्या है? 28, ये आ गया। अब ये आ जाता है सम संख्या का। यानी कि ये आ गया 4, 7, 3, 5, 12, 7 और 19, 9, ये आ गया विषम संख्या वाला। अभी आ जाता है सम संख्या का 5 नंबर, सम संख्या, यानी कि लगातार सम संख्याओं का जोड़ या अंतर। अभी इसमें देखो सम संख्याओं का अंतर में क्या आ जाता है? जैसे 2, 4, 6, यानी कि दूरी का जो पढ़ा है ना, 2 का टेबल है वो पूरा आ जाता है। इसको वापस लिख देते हैं 4, 6, 4 में 2 जोड़े 6, 4, 10, 6, 16 और 8, यानी कि बिल्कुल ही जो सम संख्याओं का इसमें अंतर आ जाएगा ये। क्वेश्चन बिल्कुल ही करके दे दिया मैंने आपको, देखो 4 में 2 जोड़ने से 6 आ गया, और 6 में 4 जोड़ने से 10 आ गया, 10 में 4 जोड़ने से 16 आ गया, और 16 में 8 जोड़ने, ये सम संख्या है। यानी कि नीचे की जो सम संख्या का जोड़ हो रहा है उसमें सम संख्याओं का जोड़ हो रहा है। अभी आ जाता है लास्ट 6ठा नंबर। जो 6ठा नंबर है, अभी आ गया 6ठा नंबर, कौन सा? अभाज्य संख्याओं का जोड़। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता होगा। 2, 3, 5, 7, 11। जो अभाज्य संख्या है कि जिसमें भाग ही नहीं जा रहा है किसी का, तो जैसे 4, 6, 19, ये वापिस लिख देते हैं अपने 4, 6, मतलब सिंपल तरीके से हम बताएंगे। 4, 6, 9, 14। अब ये अगर इस प्रकार लिखा गया है तो लास्ट में क्या आएगा? अभी देख लो, इसका अंतर कितना आ गया? 2, फिर इसका 3, इसका 5, फिर इसका कितना आ जाएगा? 7। अभाज्य संख्या, भाग नहीं जाता है जिसकी, और भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें भाग जाता हो वो भाज्य संख्या है। तो इसका कितना आ जाएगा? 21, यानी कि इसका राइट आंसर ये 21 हो जाएगा। तो आज मैंने आपको ये भाज्य संख्याओं वाले योग का नियम वाले बता दिए हैं। तो इसके अंदर देखो 6 नियम लगते हैं अपने, 6 नियम लगते हैं। कौन कौन से हैं? पहले है क्रम संख्याओं का जोड़, ये इधर लिखा नहीं है, नंबर 1 पर आ जाता है। 2 नंबर, 1 नंबर आ गया क्रम यानी क्रम संख्याओं का जोड़। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि सिनेटी क्रम हो जाएगा, पहला है। दूसरा आ जाता है लगातार एक ही, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब एक ही संख्या बढ़ रही है उसमें,
तो हमने 3 का लिया है, जैसे 3 या फिर 4 का आ जाता है या फिर 8 का आ जाता है। अगर आप देखना ये नॉर्मली बताया हमने सीखने के लिए, इसमें अभ्यास करो, यानी एक बहुत बड़ी संख्या दे दी, ठीक है नहीं, तो उसके अंदर 22 का अंतर आ रहा है सब में, घटा घटा के देख लेना है कि इसका अंतर कितना है और आगे वाली का अंतर कितना है, तो अपने आप कर सकते हो। तो इसका ये जो पूरा सिलेबस है इसका अभ्यास करोगे तभी, अरे ये पूरे आएंगे आपके कितने 20 नंबर के आएंगे, रीजनिंग के 20 नंबर के आएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर आपके पड़ेंगे हैं। तो बिल्कुल ये जितना अभ्यास कर लोगे तो सही रहेगा। उसके बाद में लगातार प्रतिशत संख्याओं के वर्ग में अंतर, यानी कि इनके वर्ग में अंतर है? यानी कि 4 पास वाली संख्या को जोड़ दिया, उसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, पास वाली संख्याओं का वर्ग में अंतर आ जाएगा, जो इसके साथ में जो आगे वाली संख्याओं का जोड़ कर दिया। इसके बाद में क्या है, लगातार विषम संख्याओं में अंतर, यानी कि जो सम संख्या है विषम संख्याओं का जोड़ में अंतर आ गया है? तो विषम संख्या 3, 5, 7, 9 ये हो गया विषम संख्या। अभी इसके बाद में आ गया सम संख्याओं का योग में अंतर, जो सम संख्या है उसकी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि सम संख्या जिसका जोड़ा है वो। इसके बाद में अभाज्य संख्याओं का, जिसमें कोई भाग नहीं जाता है, जो किसी पहाड़े में या किसी टेबल में नहीं आती है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभी एक ने बोला यार 11 आ रहा है, 11 कहां आ रहा है, किसी टेबल में नहीं आ रहा, या खुद से ही भाग जाता है। जो 81 आ रहा है, 9 × 9 कितना होता है, 9 × 9 81 हो गया। लेकिन 83 किसी पहाड़े में नहीं आता, 83, 93 ये भी नहीं आता है? तो ये इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और ये अभी हम लेसन इसका शुरू कर दिया है, अभी कल से जैसे ऑनलाइन अगर जुड़ रहे हैं तो ऑनलाइन भी डालेंगे इसका। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है एक बार फिर इसका रिवीजन करा देता हूं। इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है नहीं, यानी कि जोड़ की श्रृंखला का नियम क्या है, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बातें हैं। आपको गुणा, भाग, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य याद रखने, और इसकी कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि बस शॉर्टकट निकाल लो, कोई तरीका नहीं, इसका आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर किसी को इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने दे रखा है, फिर भी दे देता हूं आपको। मोबाइल नंबर नोट करा देते हैं, 6367863202। पूरा बायोडाटा में लिख दिए। अगर अभी भी किसी को कोई अगर दिक्कत पड़ती है तो कभी भी फोन करके हमारे को पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और एसएससी जीडी का फिजिकल और रिटन चालू हो गया है, जो नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े ताकि उनको मेरिट लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। फिजिकल और रिटन की तैयारी करवाई जाती है। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।